RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथी। मुशायरों के एहतमाम में आलमी शोहरत रखने वाले इदारे अंदाज़े बयां और के इश्तिराक से आइंदा माह हैदराबाद में कुल हिंद मुशायरा वो कवी सेमिलियन का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। SRZ एंटरप्राइज के बानी और मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल रहमान ने ये बात बताई। अंदाज़े बयां और तंजीम मुत्तहिदा अरब अमारात UAE से काम करती हैं, जिसके प्रोमोटर्स शाजिया खदवाई और रेहान सिद्दीकी हैं। ये मुशायरा वो कवि सम्मेलन 4 नवंबर को शाम 7 बजे श्री सत्या साई निगाह मिंगम बंजारा हिल्स में मुनक्कद होगा। मुकामी शोरा के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात के शोरा बशमूल नदीम फरख, मैशर आफरीदी, शकील आजमी, शाहरुख कैफी, फौजिया रबाब, जुबैर अली काविश, हिना रजवी, हैदर सज्जाद, शंभू शेखर, अबरार काशिफ, विक्रम बेगारी, आयशा अयूब, सावन शुक्ला कलाम सुनाएंगे। मुकामी शोरा में सरदार सलीम और वहीद पाशा कादरी शामिल है। दाखिला जरिए टिकट होगा। मजीद तफसीलात के लिए 7981849791 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। रियासत तेलंगाना हल्के पार्लियामेंट करीमनगर के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 15 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं और हमें उनके फर्जंद तारक रामाराव पर शक है। सहाफियों से बात करते हुए बंडी संजय ने यहाँ तक कहा कि शायद चंद्रशेखर राव को उनके फर्जंद तारक रामाराव ने कुछ कर दिया है या उन्हें परेशान किया जा रहा है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीफ मिनिस्टर को मुकम्मल तौर पर महफूज रखें। बंडी संजय का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर BRS के कारकुनों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने निजामाबाद में BRS और बीजेपी के दरमियान फेविकोल की तरह अटूट बंधन को फिर अवाम MIZ जाहिर कर दिया है। वजीर आजम के निजामाबाद जलसे पर तबसरा MIZ रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की तकरीर से ये साबित हो चुका है कि मोदी और KCR दोस्त हैं और दिल्ली में दोस्ती और गली में कुश्ती की पॉलिसी पर अमल पैरा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इब्तिदा से दोनों की दोस्ती पर कहते रहे हैं, जो आज दुरुस्त साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि KCR बीजेपी ज़ेरे क़यादत NDA में शमूलियत के ख्वाहां थे और मोदी की सरपरस्ती में KTR को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि KCR और नरेंद्र मोदी में खुफिया दोस्ती वाज़ेह हो चुकी है और तेलंगाना अवाम इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि सच्चाई के आश्कार होने के बाद कम अज कम KCR को ड्रामेबाजी बंद कर देनी चाहिए। तेलंगाना अवाम को KCR से चौकस रहते हुए बीजेपी BRS फ्यूल फेविकोल दोस्ती को शिकस्त देना चाहिए। गुज़िश्ता 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी के हर फैसले की KCR ने पार्लियामेंट में तायद की है, जिसका सबूत पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में KCR की बातचीत और NDA में शमूलियत की मसाई को बेनकाब कर दिया है। कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। 8 अक्टूबर बरोज़ इतवार आबिद अली खां आई हॉस्पिटल दारुशिफा में मुफ्त हेल्थ कैंप का आगाज सुबह 10 बजे होगा, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस मुफ्त हेल्थ कैंप में अमराज क़ल्ब, निस्वानी अमराज, फेफड़ों के मसाइल व अमराज, कैंसर, ब्लड प्रेशर, रैंडम ब्लड शुगर, 2D इको, हद और वजन के मसाइल व अमराज की मुफ्त तशखीस की जाएगी। अवाम बिलखुसूस पुरानी शहर के अवाम को सहूलत के लिए यह मुफ्त कैंप आबिद अली खां आई हॉस्पिटल दारुशिफा में मुनक्कद किया जा रहा है। इस हेल्थ कैंप में माहिर व तजुर्बेकार डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे। रियासत में जारी हफ्ते मानसून की बारिशों का इम्कान है, जबकि 9 अक्टूबर के बाद से खुश्क मौसम शुरू हो जाएगा। महकमे मौसमियात की पेशकयासी में कहा गया है कि जारी हफ्ते तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में हल्की और तेज बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और इसके बाद बारिशों का सिलसिला मुकम्मल बंद हो जाएगा। महकमे मौसमियात और खानगी माहिरीन का कहना है कि तेलंगाना के शुमाली अजला व जुनूबी अजला में जारी हफ्ते मिला जुला मौसम रहेगा और हल्की और तेज बारिश के अलावा मतला अबर आलूद रहेगा। माहिरीन के मुताबिक रियासत बिलखुसूस दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में मानसून की मूसलाधार बारिशों का सिलसिला खत्म हो चुका है और आइंदा हफ्ते मुकम्मल खुश्क मौसम शुरू हो जाएगा। दोनों शहरों में गुज़िश्ता 2 यौम से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्जे हरारत 28 से 30 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन रतूबत में इजाफे से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, जो आइंदा एक हफ्ता जारी रहेगा।
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने आज अलल सुबह रायसना हिल्स के करीब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह की सरकारी रिहायशगाह पर दस्तक दी। राज्यसभा मेंबर होने के नाते संजय सिंह को नॉर्थ एवेन्यू में रहने के लिए एक सरकारी इमारत अलॉट की गई। ईडी की टीम उनके पूरे घर की तलाशी ले रही है। काबिल जिक्र है कि संजय सिंह का नाम दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में दाखिल चार्जशीट में शामिल है। ईडी के इस छापे को इस चार्जशीट से जोड़ा जा रहा है। इस घोटाले में संजय के करीबी रिश्तेदारों से पहले ही पूछगुछ हो चुकी है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई लीडर तहकीकाती एजेंसियों के रेडार पर आ चुके हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उस वक्त के वजीर सत्येंद्र जैन को गुज़िश्ता साल मई में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। ताहम अब उन्हें बीमारी की वजह से अदालत से अबूरी जमानत मिल गई है। इस साल फरवरी में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने इस घोटाले के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। रियासत महाराष्ट्र नांदेड़ की सरकारी हॉस्पिटल में अमवात का सिलसिला जारी है, जहां एक दिन में 24 अफराद की मौत हो गई है। वहीं अभी तक इसकी तादाद बढ़कर 48 घंटों में 31 तक जा पहुंची। कल रात 7 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 48 घंटों में इस हॉस्पिटल में फौत होने वालों में 16 बच्चे शामिल हैं। ताहाल अमवात की वजूहात का सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हॉस्पिटल के जराये का कहना है कि उनमें से ज्यादातर अमवात सांप के डसने और दीगर अमराज की वजह से हुई है। इसी दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने इन अमवात को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हॉस्पिटल से मालूमात हासिल की जाएंगी और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन हुकूमत को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। कनाडा में खालिस्तानी दहशतगर्द निज्जार की हलाकत के बाद हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़े के बाद हिंदुस्तान ने कनाडा से अपने 41 सिफारतकारों को वापस बुलाने को कहा, जिसके बाद कनाडा की वजीर खारिजा मेलानिया जोली ने कहा है कि मुल्क सिफारती बहरान के हल के लिए नई दिल्ली से जाती बातचीत करना चाहता है। कैनेडियन वजीर ने कहा कि हम हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। हम कनाडा के सिफारतकारों की सिक्योरिटी को बहुत संजीदगी से लेते हैं और हम निजी गुफ्तगू करना जारी रखेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि सिफारती बातचीत तो इस वक्त बेहतरीन काम करती हैं जब वो निजी रहीं। हिंदुस्तान ने कनाडा से अपने सिफारतकारों को वापस बुलाने को कहा है। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक तकरीबन 40 सिफारतकारों को वापस बुलाने को कहा था। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने डेडलाइन के बाद मुल्क में रहने वाले किसी भी कैनेडियन सिफारतकार का सिफारती इस्तेशना खत्म करने की धमकी भी दी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने कनाडा से दरख्वास्त की है कि वो हिंदुस्तान में अपनी सिफारती मौजूदगी को 62 से घटाकर 41 कर दे। ताहम ना तो हिंदुस्तान और ना ही कनाडा ने अभी तक सरकारी तौर पर ऐसी किसी रिपोर्ट पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। मंगल को ही कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उनका मुल्क हिंदुस्तान के साथ तनाज़ात को बढ़ाने पर गौर नहीं कर रहा है। कनाडा नई दिल्ली के साथ जिम्मेदारी से और तामीरी तौर पर मुंसलिक रहेगा। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात हाल ही में ट्रूडो के खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह के कत्ल के हिंदुस्तानी एजेंटों के मुलविस होने के इल्जाम के बाद बिगड़ गए थे। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की पार्लिमानी और सियासी तारीख में पहली बार होने वाले इस ड्रामाई पेशरफ्त से पूरी दुनिया हैरतज़दा है। यहाँ मजबूत रिपब्लिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केविन मैकार्थी को अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर के ओहदे से हटा दिया गया। अमेरिकी पार्लियामान कांग्रेस के ऐवान ज़ेरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मुकामी वक्त के मुताबिक मैकार्थी को स्पीकर के ओहदे से हटाने के हक में वोट दिया। इस किस्म की वोटिंग अमेरिका की तारीख में पहली बार हुई है। इसके साथ ही मैकार्थी वोटिंग के जरिए ओहदे से हटाए जाने वाले पहले स्पीकर बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बेमिसाल पेशरफ्त को बड़े पैमाने पर अहमियत दी गई है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని। నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।